अब मैं यहाँ पर √3 का √3 में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ना कि 9। और यहाँ पर √2 था पिछले वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पे क्या था, √3 था, इसलिए ये क्या है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई होते, ना कि रूट हटाता। और यहाँ पे रूट क्यों हटाया, क्योंकि ये क्या है, बेस इनके सेम है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 ये क्या है, माइनस का 3√3 है, और ये प्लस का 3√3 है। तो जब माइनस और प्लस जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो 9 में से 3 गई तो कितना बचा मेरा आंसर, 6 बचा। और फॉर्मूले से भी इतना आंसर आ रहा था, तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला याद है तो फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। थर्ड पार्ट क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो हम एक चीज़ जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे मैंने a और b क्यों लिखा है, यहाँ पे √a और √b क्यों नहीं लिखा। मैंने a क्या माना है, √5 माना है, और b क्या माना है, √2 माना है। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पे क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने a की जगह √5 रख दिया और b की जगह √2 रख दिया। तो a की जगह क्या है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर +2, a की जगह √5 मल्टीप्लाई b, तो मल्टीप्लाई b की जगह क्या रखूँगी, √2 + b²। तो b कितना है, √2 इसका होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया था, जब √5 का मैं स्क्वायर करती हूँ तो क्या है, रूट मेरा हट जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 5 आ गया। और ये रूट क्यों हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो √5 का मैं √5 में मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो रूट क्या है, हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये रूट तो है, लेकिन यहाँ पे √5 है और यहाँ पे √2 है। अगर यहाँ पे भी √2 था होता और यहाँ पे भी √2 होता, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देती, रूट को हटा देती और मैं 2 लिख देती। लेकिन यहाँ पे क्या है, √5 है और √2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 जा कितने होते हैं, 10। तो रूट में क्या आ जाएगा, 10 + √2 का स्क्वायर है। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। 2 क्यों होता है, क्योंकि रूट क्या है, हट जाता है। तो 5 + 2 + 2 √10, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 + 2 √10। तो क्वेश्चन थर्ड वाले की √5 + √2 का होल स्क्वायर, इसकी सिंपल फॉर्म क्या आ गई, 7 + 2 √10। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का यही आंसर है। ये समझ में आया होगा। a + b का मैंने होल स्क्वायर खोला है, यहाँ पे a² + 2ab + b²। a की जगह मैंने √5 को पुट कर दिया है और b की जगह मैंने √2 को पुट कर दिया है। जब रूट वाले नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या है, रूट जो है हट जाता है। अब हट क्यों जाता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब 2 का स्क्वायर 4 क्यों हुआ, क्योंकि 2 का और 2 का मैंने मल्टीप्लाई तो किया, 2 2 जा 4, जब भी तो 4 हुआ। तो ऐसे ही √5 का √5 में मल्टीप्लाई किया, यानी √5 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट हट गया, तो क्या बचा, 5 बचा। ऐसे ही √2 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट हट गया, मेरा 2 बचा। तो ये क्या है, क्वेश्चन थर्ड की सिंपल फॉर्म है, 7 + 2 √10। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, √5 - √2 ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट √5 + √2। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है, a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। अगर फॉर्मूला नहीं याद है, अगर फॉर्मूले से नहीं करना है तो फिर दूसरा मेथड भी है, क्योंकि सेकंड जो इसका सेकंड पार्ट था वो भी हमने ऐसे ही किया था। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये जैसे किया है, इसको उस वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन को भी 2 तरीके से कर सकते हैं, बाई फार्मूला और विदाउट फार्मूला। विदाउट फार्मूला कैसे, मल्टीप्लाई करके। तो अभी पहले फार्मूले से करते हैं।
a माइनस बी और a प्लस बी, तो a √5 √2 और √5 प्लस √2। तो a की जगह मैंने क्या रखा है, √5 और b की जगह √2। तो इसका आंसर में क्या आ रहा है, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ये कहाँ से आया, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी बताया था किसी रूट वाले नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा 5 और √2 का मैं स्क्वायर करूँगी तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 2। तो 5 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। और ये क्या था, बाई फार्मूला। और विदाउट फार्मूला कैसे कर सकते हैं, √5 का एक बार √5 में मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, √5 का √5 में मल्टीप्लाई, √5 का √5 में मल्टीप्लाई। अब क्या है, √5 का √2 में मल्टीप्लाई, साइन किसका आ रहा है, प्लस का। तो √5 मल्टीप्लाई √2, अब क्या है, माइनस का साइन, माइनस √2 का मल्टीप्लाई √5 में, तो √2 का मल्टीप्लाई √5 में। अब क्या है, √2 और यहाँ पे प्लस का √2, तो माइनस का √2 और प्लस का √2 क्या होता है, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। किस में माइनस होता है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2। माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। √5 का जब मैं √5 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ये क्या है, बेस सेम है मेरे, तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे सेम नहीं है तो 5, और यहाँ पे क्या है, √2 है, तो क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का √10। अब सेम सेम है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो रूट का मैं रूट में मल्टीप्लाई करूँगी और मेरे डिजिट सेम है तो रूट हट जाएगा और आंसर में क्या आएगा, 2 आएगा। तो प्लस का और ये माइनस का ये कट हो जाएगा, 5 माइनस का 2, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो बाई फॉर्मूले से भी आंसर 3 आ रहा था और विदाउट फॉर्मूले से भी आंसर 3 आ रहा है। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई के थ्रू भी कर सकते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट फाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। क्वेश्चन 3 में हमें पाई से रिलेटेड एक कॉन्ट्राडिक्शन दिया गया है जिसे हमें क्या है, रिजॉल्व करना है। अब इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझते हैं। जो भी हमारा क्या है, पाई है, वो क्या है, इक्वल है सरकमफ्रेंस के, जिसे क्या है, सी कहा गया है, सरकमफ्रेंस के एंड डायमीटर के। और इसलिए पाई जो है हमारा सी अपॉन डी यानी सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। यहाँ पे सी क्या है, सी क्या है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस है सर्किल का, और डी क्या है, यहाँ पे डायमीटर है सर्किल का। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाई क्या है, सी अपॉन डी यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, लेकिन पी अपॉन क्यू में होने के बावजूद जो बाई की वैल्यू है वो हमारी रेशनल नहीं होती, इरेशनल होती है। तो ये कैसे हो सकता है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी है यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि पाई क्या है, इरेशनल है। तो पाई की वैल्यू पी अपॉन क्यू में होने के बावजूद जो पाई है वो इरेशनल कैसे हो गया। तो क्वेश्चन 3 में क्या है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है यानी विरोधाभास है कि जो पाई हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हुए भी हमारा पाई क्यू जो है वो इरेशनल कैसे हो गया। अब क्या है, ये जो पाई की वैल्यू है वो हमें किससे मिल रही है, सर्किल से। तो यहाँ पे क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या है, इस वाले पॉइंट से चलते हुए पूरा घूम के मैं यहीं पे आ जाऊँ
तो ये क्या हो जाता है, मेरा सरकमफ्रेंस होता है। और ये पूरी लाइन सीधी ये क्या होती है, डायमीटर होती है। तो सरकमफ्रेंस को मैं क्या है सी से शो कर दे रही हूँ और डायमीटर को क्या है डी से शो कर दे रही हूँ। तो दे क्या रखा था, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। अब हमने देखा है जो हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं 22/7। अब 22/7 क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। लेकिन आपको बता दें कि जो पाई की ये वैल्यू है 22/7 ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यानी ये मेरा सी से मान लें और इसे डी मान लें। तो अगर मैं क्या है पाई की ये क्या होती है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। मैं क्या है पाई का अगर मैं डेसिमल एक्सप्रेशन करती हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन पीछे की एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है। 7 का डिवाइड हम 22 में करते हैं, तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग आता है। यानी जिसके रिमाइंडर में 0 नहीं मिलता है और ना ही रिपीट होते हैं नंबर। तो जिन पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करने पे अगर नॉन टर्मिनेटिंग आता है और नॉन रिपीटिंग आता है तो वे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो यही कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो है पाई की वैल्यू 22/7 होते हुए भी पाई जो है इरेशनल नंबर क्यों है। तो समझ में आ गया होगा पाई क्या है, इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और मैं अगर 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करती हूँ तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग यानी मुझे रिमाइंडर में 0 मिलेगा ही नहीं, आगे तक बढ़ता जाएगा और वो आगे तक जब तक हम करते रहेंगे ना ही नंबर रिपीट होंगे और आगे तक चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए क्या है पाई जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हुए भी जो हमारा पाई है इरेशनल है। तो इसी को हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो इसी को क्या है मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, 22/7 इज ए अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ पाई। इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो दिस मीन पाई इज इरेशनल। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 कह रहा है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें क्या है √9.3 को क्या है नंबर लाइन पे दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम स्केल पे 9.3, ठीक है 9.3 लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9.3 की। तो इसका एक पॉइंट हो गया ए और इसका सेकंड पॉइंट हो गया बी। अब क्या करेंगे जो मेरा बी वाला पॉइंट है उससे लाइन को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे। अब क्या है मैंने जो है बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर लाइन को बढ़ा दिया है और एक सी पॉइंट लिख दिया है। अब हमें क्या करना है ए बी सी इस लाइन का क्या है हमको मिड पॉइंट ढूंढना है। अब मिड पॉइंट ढूंढने के लिए हम लाइन ए सी का करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए हमें क्या है ज़रूरत होगी कंपास की। अब क्या करेंगे कंपास को ए पॉइंट पर रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी लेकर क्या है एक आर्क क्या है ऊपर लगा देंगे और एक आर्क नीचे लगा देंगे। अब क्या है अब कंपास को पॉइंट सी पे रखे एक आर्क ऊपर लगा देंगे और एक आर्क क्या है नीचे लगा देंगे। जहाँ पर भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं वहाँ से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऐसे और इसके मिड पॉइंट को यहाँ पे नाम दे देंगे ओ। अब क्या करेंगे अब हम ओ पॉइंट पे कंपास को रख के एक बड़ी सी आर्क ड्रॉ कर देंगे जो हमारे सी पॉइंट पे जाएगी। ये क्या है हमारा एक सेमी सर्कल बन गया। अब क्या है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मैंने क्या है एक 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया है। अब क्या करेंगे हम
पॉइंट बी से और इसकी सीध में इसके पैरेलल क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो यहाँ तक नहीं जाएगी, कहाँ है, यहाँ तक जाएगी एकदम। अब ये जो एंगल बना है ये क्या है मेरा 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। अब क्या है, फिर से हमें ज़रूरत होगी कंपास की। बी पॉइंट पर कंपास को रखते हुए ये जहाँ पे ये टच हो रहा है इतनी दूरी लेके एक आर्क लगा देंगे यहाँ से लेते हुए, और ये आर्क क्या है, इधर लाइन पे टच होनी चाहिए। और इस लाइन पे जो टच हो रही है इसको हम क्या नाम दे देंगे, ई। और इसको हमने नाम क्या दिया है, डी। बी पॉइंट पर कंपास रख के हमने क्या है, एक आर्क ड्रॉ कर दी है जो पॉइंट ई तक जा रही है। अब क्या है, जो पॉइंट बी से ई तक का डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, √9.3। तो √9.3 को क्या है, नंबर लाइन पे दिखा दिया गया है। अब क्या है, अब हमारा क्वेश्चन 4 क्या है, कंप्लीट होता है। हम अपने क्वेश्चन 5 पे चलते हैं।